नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, टाइम है सुबह का जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बच्चों में आज शिवांश जा रहा है। यहाँ से इन तीनों में से शिवांश, और इन दोनों की छुट्टी है, श्री की और आरू की। इनका पेपर नहीं है आज, तो इनके एग्ज़ाम चल रहे ना, तो इनका नहीं है दोनों का, और शिवांश का है। तो ये भूल गया था दूध पीना भी आज, और फिर मैं नीचे लेकर आई। बच्चे वैसे तो कुछ खा के जाते नहीं सुबह ही, क्योंकि ये रोटी तो खाता नहीं या कुछ भी, कभी कभार तो खा ले अपने पापा के साथ, लेकिन नहीं खाता। और दूध भी भूल गया, मैं कहा फिर ऐसे कैसे जाएगा ये। तो फिर मैं लेके आ गई थी नीचे ही, और यहाँ से बुला के दे रही हूँ। तो यहाँ जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम है वो सभी पड़ोस के बच्चे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सब इसी वैन में जाएंगे जो इनकी है। और कुछ बच्चे ऐसे भी चले जाते हैं, जैसे कुछ बड़े साइकिल पे या कैसे कैसे करके चले जाते हैं। तो इनकी ये वैन है लगा रखी, और स्कूल की तरफ से ही होती है। तो यहाँ पे ये देखे चले गए, इनके पापा बिठा देते हैं, क्योंकि और इनका बैग वैग लेकर नहीं जा रही फ़िलहाल, ये बैग तो मनाई कर रखी। और पहले तो शिवांश को बहुत फिक्र हो रही थी एक दिन पहले कि मेरा क्यों है अकेले का पेपर, इनका क्यों नहीं है, मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं कहा नहीं बेटा, एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करते। तो देखिए, शिवांश चला गया है आज अकेला ही स्कूल में, और श्री यहीं है, वो गई है नीचे। आरू की पता नहीं क्या खेल रही उसके साथ, क्या कर रही, ड्राइंग बना रही, क्या कर रही, ये कह रही। मैं उसे बोल रही थी, उनका बेटा अपना थोड़ा बहुत पढ़ ले, अब छुट्टी है, तेरा एग्ज़ाम है कल का। मैं कह रही कि मम्मा बस मुझे अब सुबह सुबह खेलने दे, बस फिर मैं बाद में अपनी तैयारी करूँगी। वैसे तो मेरी तैयारी है, लेकिन फिर भी मैं आके करूँ। और यहाँ का मैंने शिवांश को तो बिठा के आ गए थे गाड़ी में, उसके बाद मैंने किया है यहाँ का साफ़ सफाई जो रोज़ करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन। तो देखिए, ये टाइम थोड़ा मतलब ऐसा हो रहा था, मतलब 10 बजे से पहले मैं मशीन इसलिए नहीं लगाई थी। पहले सोच रही थी कि हाथ से धोऊं, फिर सोचा कि चलो ज़्यादा हो रहे हैं, रोज़ भी नहीं धोती मैं, इसलिए नहीं धो रही क्योंकि ये जो श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो सुबह ही कपड़े मम्मी मना करती है कि सुबह ही ना धो करो। चाहे किसी दिन, मतलब हमारे यहाँ किसी दिन होता है, किसी दिन नहीं भी होता है, लेकिन मना करती है कि श्राद्ध में सुबह ही कपड़े ना धोया करो, 10-11 बजे तक ही धोया करो। तो इसलिए मैंने लेट ही लगाई थी, 10 से भी बल्कि ऊपर ही हो गया था टाइम, और कपड़े हो रहे थे धोने। ज़रूरी होते हैं, रोज़ भी नहीं धोती। फिर पहले तो ये था कि मशीन ना लगाऊं, फिर सोचा कि चलो मशीन लगा लेती हूँ, लेट हो जाएगी, फिर हाथ से धोती रहूँगी। और मशीन लगा कर तो ये अपना और भी कुछ काम करते रहो, और कुछ लेट होगी, फिर मगर और ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा, मतलब जितना मुझे पानी भरना, पानी तो फिर पूरा ही भरा जाता है मशीन में। और फिर साथ के साथ सोचा, पहले तो मैं सोच रही थी कि पहले मेरे हाथ से धोने का था, तो फिर मशीन जब लगाती हूँ फिर मैंने सोचा कि मैं इनको भी चेंज कर दूँ, ये भी मशीन में डल जाएगी। और ये मेरा बेडशीट वैसे ही है तो डबल बेडशीट, तो मैं इस पर वैसे ही देख रही थी, इस पे दीवान पे, कि ये देखो इस पर पूरी आ रही क्या, डबल करके देख रही थी। तो फिर मैं इसके पिल्लो कवर जो हैं बेडशीट के, वो ढूंढ रही थी, पता नहीं इधर उधर को कहाँ को खिसक गए थे। उस दिन मैंने ये सिलाई करी थी ना इसकी, उस दिन से इसके पिल्लो कवर इसके साथ रखे हुए थे, वो निकल के इधर उधर हो गए। एक तो मिल गया था, एक नहीं मिल रहा था, मैं उसको ही ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ हो रहा था। और काफ़ी देर बाद मिला, यहीं पे था, फिर मिल गया था। और फिर मैंने ये जो उथल पुथल से हो गए साथ के साथ, ये मैंने सेट से कर रख दिए, और दोनों ही बदल दूँ, क्योंकि फिर मुझे ये हो रहा ना कि जब मशीन लग रही है तो फिर ये भी धुल जाएंगी। और पहले ये था कि हाथ से, और श्राद्ध में थोड़ा सा अब लेट ही हो जाती है बस कपड़े धोने में। तो चलिए खैर, ये तो मतलब जब ऐसे ही मना करते हैं कि कपड़े वगैरह नहीं धोते, और जिस दिन होता है श्राद्ध उस दिन तो खैर मैं पूरे दिन भी नहीं धोती। तो ये हो रहा था। और ये देखिए, फिर मैं इन्हें बदल दूंगी, एक दीवान बेड की मैंने चेंज करी दी है, और इसकी भी बदल दूंगी। और मैंने ये ट्राई भी नहीं की थी उस दिन से, मैंने सिलाई करी थी ना, एक दिन देखा होगा आपने पिछले वीडियो में। तो ये मैंने बीच में से जो ख़राब हो रही थी वो सिलाई करी थी उसकी। तो ये अब भी देखो काफ़ी बड़ी है, मतलब ये बड़ा साइज़ था, तो इसलिए ये अब भी मतलब ठीक आ रही है, नहीं है कि दब नहीं रही थी दोनों साइड से। जो ये और है ना नॉर्मल सी है जो बेडशीट, इनसे भी ये फ़िलहाल बड़ी थी, मतलब ये काफ़ी बड़ी है, तो ये अच्छे से दब रही थी, और अब बिल्कुल सही होगी। और बीच में से जो इसका ख़राब था वो निकल गया हिस्सा।
तो देखिए इसको बिछाने के बाद बस मैं इसको अपने कपड़े भी, देखो ये होता है मशीन में तो बस अपना धुलते रहे और अपना कुछ भी करते रहो फिर, और हाथ से धोने में फिर मुझे वहीं बैठना पड़ता तब तक, और धूप भी होगी थी सर। धूप इस टाइम की ये है कि ना निकले तो भी दिक्कत और निकले तो बैठा भी नहीं जाता, सर्दियों की धूप में तो बैठे भी जा, तो इसलिए बस यही था। और धूप इसलिए फैल जाती है क्योंकि 10 बजे के बाद तो यहाँ पे पूरी धूप फैल जाती है, अगर उससे पहले पहले कपड़े धुल जा तो भले बैठ कर धो लो, इतनी धूप नहीं फैलती, तो इसलिए मैंने लगा ली थी। और फिर बस मैं ये कपड़े निकाल दे रही हूँ। और शिवांश गया था आज अकेले ही, और मतलब पहले तो वो यही कह रहा था मम्मी कि मैं नहीं जा रहा हूँ अकेला, इन्हें भी भेजो मेरे साथ। मैं कहा उनका एग्ज़ाम नहीं है, मैं कहा बेटा ऐसे नहीं करा करते, मैं कहा चला जा तू। और मगर अकेले तो थोड़ा ही ना जा रहा है, देखो बाद में मैंने ये भी डाल दी इसमें कपड़े, मैं यही कह रही थी उसे समझा के भेजा, फिर सुबह तक तो वो ठीक खुश हो गया था। पहले यही कहा कि मैं कहा अकेले नहीं है तू, गाड़ी में बैठ कर जाना, गाड़ी में आना, आराम से जा। और यहाँ पे देखिए कपड़े धुल गए थे सारे ही, और मैंने वो बेडशीट वगैरह भी धुल गई थी, वो मैंने ड्राई होने के लिए ड्रायर में डाल दी है। और कपड़े सारे में ये निचोड़ने के रह गए, कुछ फैला दिए कुछ कर दिए मतलब। और चावल मैंने भिगो कर रख दिए थे, चावल या मैं उसके साथ दाल बनाऊंगी या क्या बनाऊंगी, बस चावल मैं बीच में ही पहले, क्योंकि खाने का भी टाइम हो जाता है, कपड़े धोने में 1 घंटा तो लग ही जाता है, मतलब निचोड़ने तक फैलाने तक, और कुछ लेट धोते हैं तो फिर 1 घंटा बाद तक, मतलब 12 का टाइम हो गया था, तो इसलिए मैंने चावल में भिगो के आ गई थी। और बच्चे ले कर भी नहीं जाते, शिवांश ले के भी कुछ नहीं, मतलब वो लंच वैसा नहीं लेकर जाता, अब जैसे सिरिविन लेकर जा रही, उस दिन से एग्ज़ाम हो रहा तो वैसे ही मैंने उसे दिया, फिर कुछ ज़बरदस्ती दिया था, सुबह ही तो लेकर जाता, फिर एक केला दिया था उसको, और पता नहीं क्या इसके पापा ने कुछ दुकान पर से लेकर दिया था, रोटी नहीं लेकर जा रहा था, पराठा वगैरह मतलब कुछ भी बनाया हुआ घर से नाश्ता नहीं लेकर जा रहा था, कि जब दीदी नहीं लेकर जाती उसका एग्ज़ाम होता है तो मैं भी नहीं लेकर जाता। और मैं कहा बेटा तो छोटा है, भूख तो लगेगी ज़रूर। तो बस देखिए उसका आने का भी टाइम हो गया था, क्योंकि जब एग्ज़ाम में थोड़ा 1 घंटा पहले आ जाते हैं, यानी कि 12 बजे आ जाते हैं, रोज़ ही 1 बजे आते थे, तो मैं यहाँ उसकी वेट भी कर रही कि देखती हूँ आज अकेला आएगा वो, मैं कहा देखती रहूँ उसको इधर को। वैसे तो आ जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसका ना मन नहीं लगता, जब आरू और या कोई सी भी एक चली जाती तो उसका मन लगता, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो रहा था। और यहाँ कपड़े मैंने फैला दिए हैं सारे ही, बस जो अब जगह तो इसमें यहाँ इतनी बची नहीं है, लेकिन धूप अच्छी निकल रही तो ये तो सूख जाएंगे। और जो बेडशीट वगैरह है उनको फैलाने की जगह तो बचेगी नहीं यहाँ पे, बस इनको मैं फ़िलहाल ऐसे ही ये जो चारपाई रखी ना इस पे पाया जो है उस पर ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि जब वो सूख जाएंगे वो उतार दूँगी और फिर फैला दूँगी, क्योंकि धूप तो अभी काफ़ी अच्छी हो ही रही, गर्मी सी हो रही। तो यहाँ देखिए फटाफट से मतलब मुझे खाना तो बनाना ही था, चावल मैंने भिगो दिए थे, मैंने सोचा दाल बनाऊँ क्या बनाऊँ, फिर बेसन रखा हुआ मैंने दिखाई दिया और लस्सी भी रखी थी, मैं सोचा कि चलो मैं कढ़ी बना देती हूँ। और यहाँ पे श्री के पापा बोले कि बना दे फटाफट से, भूख भी लग गई। तो बस मैंने कढ़ी बेसन को देख रही थी मैं, और यहाँ चावलों का पानी रख दिया है, मैं तब तक ये होएगा और तब तक मैं ये बेसन का घोल वगैरह तैयार करूँगी। और बेसन मुझे लगा थोड़ा, मतलब वैसे तो थोड़ा नहीं था, लेकिन जैसे कि पकौड़ी वगैरह बन जाए इतना नहीं था, तो फिर मुझे हो रही थी जल्दी सी, और मैंने कहा मैं पकौड़ी तो बनेगी नहीं, इसके पापा को मैं कहा लाओ तो ले आओ और थोड़ा बेसन, कहने लगे तो ऐसे ही बना दे बस जल्दी, और रहने दे पकौड़ी वगैरह तो रहने दे, अगर नहीं है तो जितना है उतने से ये बस कड़ी बना दे। तो वैसे तो मैं देखो जो पकौड़ी ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अगर मुझे जल्दी में बनानी हो, या वैसा जल्दी नहीं, मतलब बेसन नहीं था, तो इस वजह से इन्होंने ला के नहीं दिया। और फिर वैसे तो बस यहाँ मैंने प्याज वगैरह कट कर लिया। देखो शिवांश आ भी गया स्कूल से, ये देखिए, और मैं सब पूछ रही यही, मैं कहा बेटा ठीक हो गया तेरा एग्ज़ाम, मैं कहा कुछ वो तो दिक्कत तो नहीं हुई, फिर बाद में ही बता रहा मम्मा मेरा तो बहुत मन लगा अपने दोस्तों के साथ, और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। मैं कहा भूख लगी थी
वो केला वगैरह खा लिया था, कहाँ खा लिया था। बच्चे ना सुबह ही सुबह तो उन्हें ऐसा लगे कि हमें भूख नहीं लगने की पूरा दिन भी स्कूल में, क्योंकि वे सुबह ही उन्हें दूध पी ले या कुछ भी खा पी लो तो ऐसा लगे कि टाइम के टाइम तो कि हम छके हुए हैं, हमें पूरे दिन तक भूख नहीं लगने की, ऐसा लगता रहे। लेकिन वहाँ जाके जब 12 बजे तक आवेंगे, 12 बजे तक तो छुट्टी हो जाए, लेकिन वैसे भी अगर छुट्टी बाद में भी हो तो लंच का टाइम तो फिर भी हो ही जाता है स्कूल में। लंच टाइम तो वैसे भी 11 बजे हो जाता है बच्चों का, 11, 10, साढ़े 10 बजे ऐसा कुछ हो जाता होगा, तो इसलिए मैं उसको फिर दे दिया था। और यहाँ मैंने बस शिवांश अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहा है, पूछ रहा है मम्मा मैं ये पहनूँ वो पहनूँ। मैं कहा पहन ले जो कुछ पहनना है फटाफट। और यहाँ मैंने कढ़ी में छोंक लगा दिया है और उसको बेसन का घोल डाल दिया है और मसाले डाल के उसमें नमक भी मैं बाद में डाला था जब उबल गई थी। कई बार जैसे कहते हैं ना कि नमक अगर डाल दें उससे उबले, ये रहता है मन में कि शायद सच में नमक पहले डालने से उबलती होगी ज़्यादा, तो वैसे बाहर नहीं निकली थी ये बात तो मैंने भी देखी। मैं नमक ना मैंने जब इसमें खद्दा लग जाता है यानी कि उबाल सा जाता है तब डाला था। और शिवांश यहाँ अपना जो डेट शीट है इसकी एग्ज़ाम की वो पूछ रहा था मम्मा फिर ऐसे मुझे अकेले ही जाना होगा, कैसे चिंता हो रही। वैसे कह रहा कि मैं ठीक गया, मेरा मन लग रहा, लेकिन सच में इसका अपनी दीदी के बिना जी नहीं लगता, या आरू भी हो कोई हो इसके साथ में मतलब, तो इसका मन नहीं लग रहा था। मैं कहा नहीं अब नहीं तू अकेला नहीं जाने का। मैं कहा ये तेरा एग्ज़ाम है ओरल का है। मैं कहा मैथ का। ये भी पूछ रहा था किस चीज़ का है। तो यहाँ देखिए कढ़ी बहुत अच्छे से पक गई है, मैंने दूसरे चावल भी बन गए और कढ़ी भी, तो मैंने काफ़ी देर तक पका दिया है इसे, काफ़ी देर तक पकी है। वीडियो में तो थोड़ा ही दिखाया जाता है। तो ये देखिए बन के होगी बिना पकौड़ी वाली, बहुत अच्छी कढ़ी तैयार होगी और टेस्टी भी बन रही थी। तो बस यहाँ से, और देखो कढ़ी तो अभी भी पक रही है मैंने, और इसे पकाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि कढ़ी का ये रहता है कि जितनी अच्छे और ज़्यादा पक जाए और ज़्यादा अच्छी रहती है मतलब। और यहाँ पे मैंने कढ़ी और चावल मिल के दे दूँगी मम्मी के लिए, या मतलब आरू भी खा लेती है, बच्चों को भी पसंद है अधिकतर होती है। और यहाँ अब मैं इसके पापा के लिए लगा दूँगी और साथ के साथ मैं सेक दे रही हूँ रोटी। तो यहाँ इसके पापा के लिए भी मैंने लगा दिया है और कहते कि मैं कहा इसमें कुछ पूरा वगैरह देना कि नहीं बस रहने दे। कभी कभी तो ये ले लेते हैं यार, कभी कहते हैं कि बस तू दे दे जल्दी, उन्हें भूख भी लग रही थी कुछ कि ऐसे ही रहने दे तो मीठा वगैरह। और ये है शाम का टाइम जब कथा चल रही है ना, जैसे मैंने कल बताया था वीडियो में कि हमारे यहाँ कथा चल रही है, तो कथा के मतलब आने का टाइम है ये 6 बजे क्या अब 6:30 बजे ऐसे होता है टाइम। तो यहाँ देखिए बच्चे भी गए थे अपनी माँ जी के साथ, प्रसाद वगैरह ले रहे हैं। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। धन्यवाद।